नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अकल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल की आज की श्रृंखला में मैं वास्तु संबंधित एक अलग से वीडियो लेकर आया हूं। दिशाएं आपकी दशा बदल सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपके घर में बनी हुई सब चीज़ें अपने यथास्थित स्थान पर स्थित हों तो आपका घर बहुत अच्छा हो सकता है। आपके और उस घर में रहने वाले लोग सुख समृद्धि और स्वास्थ्य पा सकते हैं। अब हम जब वास्तु की बात करते हैं तो कभी कभी आपके मन में जरूर आता होगा कि वास्तु है क्या, कौन है वास्तु पुरुष, इनका वास्तविक स्थान क्या है, क्यों करें इनकी पूजा। तो मैं आपको एक कहानी बताऊंगा आज, पौराणिक कथा है और आपको अभी तक किसी ने भी ये कहानी बताई नहीं होगी। जरूर सुनिएगा इस कहानी को और मैं इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा भी कि क्यों मैं बार बार मना करता हूं कि आप ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा, सुंदर और स्वच्छ रखें। ऐसा बना के रखें कि उस कोने में जाते ही मन को शांति मिले, असीम शांति। उसका कारण बताता हूँ। इस बीच जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, वो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आइए मैं बताता हूँ कि क्यों हम करें वास्तु पुरुष की पूजा, क्या है वास्तु। तो जब भगवान शंकर का अंधकासुर से युद्ध हो रहा था, बड़ा भयानक युद्ध हुआ दोनों के बीच, तो भगवान शंकर के पसीने से, उनकी पसीने की बूंद से एक भयानक व्यक्ति का, प्राणी का जन्म हुआ। देख के देवता भी डर गए। इतना भयानक शरीर कि उसको देख के देवता डर गए। तो उन्होंने क्या किया कि उसके गर्दन को पकड़ा और मुंह नीचे करके ईशान कोण की तरफ दबा दिया पूरा। और उसके हाथ मुड़े हुए हैं इस प्रकार, पैर ऐसे ही मुड़ा हुआ है। पैर उनका नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट में, सिर उनका नॉर्थ ईस्ट में। और चूंकि दबा दिया, भगवान शंकर के अंश थे, पूजा होनी चाहिए, तो सभी देवताओं ने मिलकर उनको वरदान दिया कि आप इसी प्रकार हर व्यक्ति के जब मकान बनेगा तो उसी प्रकार उसके घर में वास्तु पुरुष के रूप में पूजे जाएंगे। देवताओं की पूजा के साथ साथ आपकी पूजा होगी। आप उस घर में जो लोग आपको पूजते हैं, आपका मान सम्मान करेंगे, तो आप उस घर को सुख समृद्धि संपन्नता और स्वास्थ्य देंगे। यही कारण है कि बार बार हम कहते हैं कि अपने मकान में जब भी कोई चीज़ बनाइए तो वास्तु के हिसाब से बनाइए। अब मैं फिर आपसे कहता हूँ, ईशान कोण में उनका सिर है, वो भी नीचे मुंह करके। अब आप कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति का सिर वहाँ पर बड़ा हो, वहाँ हम गंदगी करें, बदबू पैदा करें, तो क्या उस व्यक्ति, वो वास्तु पुरुष या जो भी प्राणी वहाँ रहेगा, वो सुख संपत्ति पाएगा? कदापि नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं आज की सीरीज में आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टॉयलेट भूल कर भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अब बात होती है कि टॉयलेट के बाद क्या बचता है? सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक से आप अनभिज्ञ नहीं है। सेप्टिक टैंक की गहराई, चूंकि जहाँ पर सीवेज प्लांट नहीं है, गाँव के क्षेत्र में या शहरों में, जिस भी शहर में सीवेज प्लांट नहीं है, वहाँ पर लोग अपने घर के ही अंदर गड्ढा करके उसको एक टैंक बना करके वहाँ पर मल मूत्र का जो स्टोरेज होता है उसी में चला जाता है। अब उसको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपके घर में सुख समृद्धि वैभव ये सब कदापि नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि नॉर्थ ईस्ट सुख समृद्धि संपन्नता की त्रिवेणी है। यहाँ से गंगोत्री निकलती है, यहाँ से इसको आना चाहिए, अमृत बरसना चाहिए। और अगर हम उसी कोने में जाके अपने घर का सारा मल मूत्र इकट्ठा करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका मान सम्मान, स्वास्थ्य सब कुछ प्रभावित कर देगा। यहाँ तक कि घर के लोगों में स्वास्थ्य संबंधी इतनी विकट परेशानियां हो जाएंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न कर देगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि कहाँ से ये बीमारी आ गई। एक तरह से मैं कहूँ तो ये अकाल मृत्युकारी स्थान है कि अगर आपने वहाँ स्टोरेज किया लैट्रिन का, और या आपने लैट्रिन बनाई, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको सुख संपत्ति का तो सवाल ही नहीं है, अकाल मृत्यु का कारण है। तो मैं आपको कहता हूँ, सेप्टिक टैंक भूल कर भी ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कदापि न बनाएं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। दूसरी डायरेक्शन पे चलते हैं, पूरब की दिशा। पूरब की दिशा हेल्थ की दिशा है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, मान सम्मान की। तो कदापि भी पूर्व दिशा में भी सेप्टिक टैंक न बनाएं। अगर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया तो फिर इन सभी चीज़ों से आपको प्रभावित होना पड़ेगा। आपका मान सम्मान, घर में शांति, सुख संपत्ति, ये सब चीज़ों से आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व की दिशा। दक्षिण पूर्व की दिशा में भी अग्नि का स्थान है, वहाँ पर भी आप अवॉइड करें, भूल कर भी सेप्टिक टैंक न बनाएं। क्या होगा? वहाँ पर
मनभेद होगा, मतभेद होगा, घर परिवार में प्रेम संबंधी कोई चीज़ नहीं होगी, जरा जरा सी बात पे तकरार होगी, तो आप इस डायरेक्शन में भी भूल कर भी सेप्टिक टैंक न बनाएं तो अच्छा है। अब चलते हैं साउथ की तरफ, दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा हमेशा सॉलिड होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ गड्ढा करा दिया, सेप्टिक टैंक बना दिया, तो आपके घर में ये मान के चलिए कि दुर्भाग्य आपने आमंत्रित कर लिया है। वहाँ पे आपको व्यापार में घाटा और बीमारियों का तांता लग जाएगा आपके घर में। आप सोच भी नहीं पाएंगे कहाँ कहाँ से बीमारी आ रही, घर का मुखिया परेशान, घर के सभी लोग परेशान होंगे, आपकी सारी चीज़ों को ड्रेनेज करना शुरू कर देगा। इसीलिए दक्षिण की दिशा भी कदापि भी सेप्टिक टैंक न बने। अब चलते हैं दक्षिण पश्चिम की दिशा। उत्तर पूर्व के बाद दक्षिण पश्चिम की दिशा सबसे ज़्यादा प्रभावित कर देती है। अगर हमने वहाँ सेप्टिक टैंक बना दिया तो घर के मुखिया परेशान, घर के परिवार वाले परेशान। जो चीज़ दक्षिण की दिशा के लिए वही हाल होगा कि व्यापार में घाटा और बीमारियों का तांता लग जाएगा। अगर यहाँ पर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया है तो उसको रिमूव करके हटाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं आपको बता दूं कुछ डायरेक्शन का तो उपाय है ही नहीं कि आप उसका कोई उपाय कर लें, कोई पेंट लगा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया है तो उसको हटा दीजिए। और अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, भाई भूल कर भी साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट की तरह साउथ वेस्ट में भी सेप्टिक टैंक मत बनाइएगा। ये भी अकाल मृत्यु कारक स्थान है। घर के किसी न किसी सदस्य का कुछ वर्षों के बाद डेथ होनी शुरू हो जाएगी, या कभी अकाल मृत्यु की दुर्घटना कारण भी मृत्यु हो सकती है। ये बहुत ही घातक स्थान है। मैं आपको कहूँ महापातक, महाविनाशक अगर दो स्थान हैं तो वो आपका है साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर जोन। अब चलते हैं कि बनाएं कहाँ, तो पश्चिम की दिशा में चलिए। अब यहाँ से पश्चिम की दिशा में चलते हैं, सांस ले सकते हैं, बढ़िया से आप सोच सकते हैं। सबसे उत्तम दिशा सेप्टिक टैंक के लिए आप वहाँ बना सकते हैं पश्चिम की दिशा में। पूरे सभी डायरेक्शन में सबसे उत्तम दिशा है पश्चिम की दिशा। आप वहाँ गड्ढा कर सकते हैं, पानी का स्टोर कर सकते हैं, वहाँ आप लैट्रिन मलमूत्र त्याग कर करके उसको स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने मकान बनाने का निर्णय लिया है, अभी आपने सेप्टिक टैंक नहीं बनाया है, तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने घर का टॉयलेट बाथरूम का डायरेक्शन वहीं फिक्स कर दें, ऐसा डिजाइन कर लें कि सब हिस्सा पश्चिम में चला जाए। अब अगर इसके बाद भी आपने वहाँ पे कोई रास्ता नहीं बन रहा है, आपके पास जगह नहीं बच रही है, तो आप थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में जा सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में भी आप टॉयलेट बना सकते हैं, यानी सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। फिर भी आप एक चीज़ कहूँगा, एकदम कॉर्नर इन्वॉल्व मत करिएगा कि हम कॉर्नर में चले जाएं। उसके साथ चलते हैं। अब और कोई दिशा बचती है, उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा गड्ढा किया जा सकता है, पानी का स्टोर किया जा सकता है। फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे मल मूत्र इकट्ठा करें, क्योंकि उत्तर की दिशा धन की दिशा है, कुबेर की दिशा है। लेकिन अगर अपरिहार्य कारण है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप पानी तो इकट्ठा कर ही सकते हैं, गड्ढा वहाँ बना सकते हैं। तो उत्तर की दिशा आप सेप्टिक टैंक के बारे में सोच सकते हैं। अपरिहार्य स्थिति में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो चीज़ भी उसी तरह से बेकार है। अब इसके बाद आखिरी बचता है सेंटर जोन। सेंटर जोन वास्तु पुरुष की नाभि है। किसी व्यक्ति की नाभि में ही उसकी बहुत बड़ी प्राण चेतना रहती है। तो अगर हम वहीं पर गड्ढा करके वहीं पर अगर हम मल मूत्र का वो करेंगे, तो आपको बता दूंगा सबसे ज़्यादा घातक है। आपको घर में आए दिन वही फिर स्थिति होगी कि व्यापार में घाटा, बीमारियों का तांता, अकाल मृत्युकारी स्थान होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सेप्टिक टैंक कहाँ कहाँ पर होना चाहिए। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, सबसे जो अच्छी दिशा है बनाने की पश्चिम, उत्तर पश्चिम और अपरिहार्य कारणों में उत्तर की दिशा। कहाँ बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण और सेंटर जोन में भूल कर भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से, जो लोग भी मेरा वीडियो देखें, इन 3 दिशाओं में कभी भी सेप्टिक टैंक न बनाएं। और अगर भूल से किसी का मकान बन गया 2 मंजिला 3 मंजिला, वो साउथ में है, सेप्टिक टैंक साउथ ईस्ट में है और ईस्ट में है, तो उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी बता सकता हूँ। ये रेमेडी है, स्थायी समाधान नहीं है। आप सांस ले सकते हैं, लेकिन ये आप समझे कि आपको उससे मुक्ति मिल जाए, आपको उस बाकी के प्रभाव से, तो संभव नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, जो भी सेप्टिक टैंक आपने बना रखा है उसके फर्श पे लाल रंग का पेंट करा दें, बढ़िया पेंट करा दें।
और हर तीसरे चौथे महीने उसका पेंट बदलते रहें, ताकि वो थोड़ा सा प्रभाव आपको कम कर सकता है। ये मात्र उपाय है, आपके उस मकान की बीमारी का पूरा इलाज नहीं है। तो ये रहा आज का वीडियो, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करना, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है कि आपने मकान बना लिया है, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं हो, लेकिन आपके किसी और मित्र ने मकान बनाना सोचा हो, तो उसके ये हित में काम आ सकता है। और उसके जीवन में अगर ये कमी की उसने सोच रखा है कि नहीं मैं तो वहाँ बनाने जा रहा हूँ, तो अपना भी सुधार कर सकता है। तो उसके जीवन को अगर ये सफल कर देगा मेरा वीडियो, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए वीडियो और नए टिप्स के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।